सैयद कासिम साहब, जेपी नड्डा के दो बयान हाल के दिनों में बड़े चर्चित रहे। एक, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी को देवताओं का देवता, बिल्कुल देवकांत बरुआ बन गए वो बोलते बोलते। और बिहार में जब उन्होंने कह दिया जाकर के कि क्षेत्रीय दलों का खात्मा हो जाएगा, 10 दिनों के अंदर बिहार में 10-12 दिनों के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। भाजपा के हाथ से भी, एनडीए के क्लच से क्षेत्रीय दल बाहर आ गया, एक राज्य भी बाहर आ गया। अब आपको क्या लगता है कि जब अपने गृह राज्य में वो फेल हो गए, गृह जिले में बहुत कामयाब नहीं हुए, आने वाले समय में जेपी नड्डा की राजनीति आपको कहां दिखती है? भाजपा की यूनियन कैबिनेट में, या बतौर भाजपा अध्यक्ष अभी वो लोकसभा चुनाव तक ढोए जाएंगे? अभिषेक जी, 2024 तक मैं जेपी नड्डा को स्कूटर चलाता हुआ और मोदी जी को उनके पीछे बैठा हुआ देखता हूँ। और ये स्कूटर वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी ने कही है कि हिमाचल प्रदेश जब मैं जाता था तो जेपी नड्डा स्कूटर चलाते थे, मैं उसके पीछे बैठा होता था। तो मोदी जी की ये जो स्कूटर वाली यात्रा के जो सारथी हैं, ड्राइवर हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो 24 से पहले परिवर्तन है। ये जो राज्यों के चुनाव मुनाव, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं, ना उसकी कोई जरूरत है। और मोदी अमित शाह की पार्टी में ऐसे भी किसी अध्यक्ष हो, किसी महामंत्री हो, किसी महासचिव, किसी पार्लियामेंट्री बोर्ड या किसी उसकी कोई कोई उसका कोई लेना देना नहीं है इस सरकार में और इस भारतीय जनता पार्टी में। तो मोदी अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा की ड्राइविंग सीट पे होते हुए उसी पे चल के मोदी जी 24 तक जाना चाहते हैं, क्योंकि 24 से पहले ये जो आंधी तूफान और भारतीय जनता पार्टी 300 पार, 273, 270, ये इसमें इसमें कहीं ना कहीं इस चुनाव में कमी आनी आनी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो चाहे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे लीजिए, चाहे जातियों के समीकरण के हिसाब से लीजिए, या बिहार में जो चेंज आया उसको देखे, या राजस्थान या उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खतौली की सीट बताती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बदल गया है। वो मैनपुरी को उस नजरिए से नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक खतौली ये बताने के लिए काफी है कि वहां पश्चिम में समीकरण बदलेंगे। तो 30, 40, 50 सीटों की अगर कमी आती है, ऐसे में चाहे वो गडकरी जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो अंदर से बिल्कुल उबले हुए बैठे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो उन लोगों की जो उबाल है वो संगठन के जरिए ना आ जाए सामने, उसके लिए जेपी नड्डा इज द बेस्ट चॉइस। मुझे नहीं लगता है कि जेपी नड्डा ने जो कोई भी बयान दिया हो, कोई भी गलती की हो। जेपी नड्डा इस जोड़ी के लिए ही अध्यक्ष बने हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, नड्डा कौन सी बिरादरी है, कोई जानता है? मैं तो नहीं जानता नड्डा बिरादरी, जबकि मेरा बिरादरियों पे बहुत अच्छी मेरी पकड़ है, मैं बिरादरी। जी, हिमाचल में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। कहा जाता है। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बिरादरी तो ये कहा था। हाँ, जैसा अभी सुनील जी कह रहे थे, गोवा में अगर कोई हो तो आप बताइए, वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, या और कोई छोटा स्टेट अगर कोई आप देखें। मैं आनंद जी से, जो आनंद जी ने पहली बार में कहा, पहली बार में जो पहली लाइन में पहली बात उन्होंने कही थी, जिससे कहा था मुझे लगता है इससे हट जाएंगे, मैं उसी लाइन से आप कह रहे हो आनंद जी से सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा मैं बदले दे रहा हूँ, उस लाइन से ये साबित होता है वो नहीं हटेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष के रूप में कभी दिखाई नहीं दिए। और मोदी को ऐसे ही अध्यक्ष चाहिए जो अध्यक्ष के रूप में दिखाई ना दे। जो अध्यक्ष के रूप में दिखाई नहीं देगा वही अध्यक्ष चाहिए, और जेपी नड्डा से अच्छा अध्यक्ष मोदी अमित शाह के लिए, जिसकी बाह पकड़ के खींच दी जाए तब भी वो मुस्कुराता रहे, उसके बाद भी वो कोई रिएक्शन न करे। तो अभिषेक जी, मेरी अपनी जो अभी तक की 35 साल 40 साल में मैंने जो सीखा सुना और नेताओं के बैठ के बीच में देखा है, मैं ये बता सकता हूँ कि जेपी नड्डा, और एक चीज और आनंद जी ने जो कही, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कलम और कागज, और भारतीय जनता पार्टी देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा बॉन्ड उसके पास जा रहे हैं। तो वो बॉन्ड का पैसा मोदी अमित शाह के पास थोड़ी है, वो बॉन्ड का पैसा तो नड्डा जी के पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हो, कोषाध्यक्ष जी के पास। तो वो उसका जो खर्च है, उसमें जो जाना है, ये ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन तमाम चीजें जो है, उसके लिए हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। जिस तरह से पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है, वैसे ही देश की राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? क्या मतलब आपको क्या लगता है? मुझे तो इस पे शंका है कि किसी ऐसे मजबूत आदमी को लाके महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए जिसका जनाधार हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए। जेपी नड्डा हिमाचल से हैं, जनाधार विहीन है, दांत उनके हैं लेकिन जहर नहीं है। तो दांत होना चाहिए, जहर नहीं होना चाहिए। तो दांत में थोड़ा बड़ा चल जाएगा, वो भी दूध के दांत अगर है तो यूं समझिए कि मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का, जेपी नड्डा इज द बेस्ट चॉइस फॉर अमित शाह एंड मोदी। बीजेपी के बारे में एक चीज कहा जाता है कि बीजेपी जब सत्ता में होती है तो एडहॉक किस्म का वो जो एक अध्यक्ष पद पर चुना जाता है, कभी जगदीश मुखी, कभी कन्हैया नायडू, जेपी नड्डा। लेकिन
लेकिन जब भी बीजेपी विपक्ष में जाती है तब उसे अध्यक्ष के तौर पर एक ताकतवर नेता की जरूरत पड़ती है, चाहे उद्धव ठाकरे रहे, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे। वैसे यहाँ तक कि वेंकैया नायडू को भी इस्तीफा दिला करके उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया था दिसंबर 2004 में, और लाल कृष्ण आडवाणी ने अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों पद अपने पास रख लिए थे। इस भारतीय जनता पार्टी में आपको क्या लगता है, चूंकि एक बेहद ताकतवर सत्ता है और इस ताकतवर सत्ता के सामने भाजपा को अध्यक्ष के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति रबर स्टाम्प ही चाहिए और रबर स्टाम्प ही चलेगा, और क्या ये प्रक्रिया अनवरत भाजपा जारी रखेगी? देखिए इसकी वजह क्या है, ये सोचिए कि इसकी वजह क्या है कि ताकतवर अध्यक्ष सत्ता में क्यों नहीं रहता, इसके पीछे का राज जानिए। पहले सत्ता किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। उनके कद का कोई नेता नहीं था, उनकी लोकप्रियता का पैमाना वो भारतीय जनता पार्टी से ऊपर था, कई कई मामलों में उस संघ से ऊपर निकल जाते थे और उसके बावजूद वो अपने काम करके निकल आते थे। तो उनका कद इतना बड़ा था, इसलिए अध्यक्ष की फिर जरूरत नहीं रह जाती है कि अध्यक्ष जो है बड़ा कद्दावर हो, चूंकि अगर अध्यक्ष कद्दावर मजबूत और ऐसा होगा तो फिर टकराव होगा। जैसे टकराव भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि संगठन और सरकार में टकराव, जो संगठन है वही सरकार है, ये हमेशा से इनकी का सिद्धांत था। फिर मोदी आए, जब मोदी आए तो मोदी के आने के बाद भी वही फार्मूला अपनाया गया कि भाई जो जिसे मोदी चाहे वो अध्यक्ष हो जाए। तो उसके बाद अमित शाह आ गए। अब उसी जमाने में जब उनको प्रमोट किया गया था। देखिए एक चीज समझिए, बहुत ही दिलचस्प चर्चा है और इसमें आनंद भाई और सुनील जी ने तो उसमें बड़े तड़के लगा दिए। आनंद जी के तड़के तो बड़े कमाल के। एक चीज आप अगर देखिएगा अभिषेक जी, तो ये देखना जरूरी है। आपने एक चीज राजनाथ सिंह वाली कही थी कि राजनाथ सिंह बड़े करीबी थे, मौसम वैज्ञानिक थे, तो क्या आप इसमें ये तड़का नहीं मार सकते हैं कि राजनाथ सिंह के करीब अध्यक्ष नहीं बन पाए थे? मैं 14 कह में रहा मुझे हूँ मैं याद कह रहा है हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ दूसरी बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्या इसमें ये एंगल नहीं है? कासिम साहब एक घटना में बता दूं, उस वक्त के गृह मंत्री से मैं मिला था, राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे और सीसेट हटाने का मूवमेंट चल रहा था यूपीएससी का, अगर आपको याद हो, काफी बड़ा आंदोलन था दिल्ली में। तो उस वक्त के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर भी थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग नड्डा जी से मिलिए और आप लोग आगे से नड्डा जी के माध्यम से ही, क्योंकि इसको हम प्रोसेस को काफी आगे बढ़ा दिए हैं, अगले अध्यक्ष तो वही है ना। नड्डा जी ने उस वक्त अपना टेलीफोन नंबर भी हम लोगों को दिया था, तब हम लोग छोटा वाला मोबाइल रखते थे, स्मार्टफोन नहीं रखते थे, तो अपना नंबर भी उन्होंने दिया था। तो मैं ये मैं कह रहा आपसे हूं कि जेपी नड्डा उस समय अध्यक्ष बनने जा रहे थे और उनको अध्यक्ष नहीं बना के अमित शाह की एंट्री हो गई थी। मैं इस क्या कह आधार रहा हूँ, पर देखना ये है कि आपने जो कहा ना कि मौसम वैज्ञानिक है, क्या वो वैज्ञानिक अमित शाह मतलब वो मोदी के कहने पे बने हुए थे या खुद वैज्ञानिक थे? राजनाथ सिंह सबसे ताकतवर थे, राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, राजनाथ सिंह सबसे करीबी थे, राजनाथ सिंह ही सबसे बड़ा उनका कद था। तो राजनाथ सिंह के साथ अपना एक आदमी लगाना था, जो आदमी स्कूटर का ड्राइवर अपने आप को कह चुका, घोषित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरे स्कूटर को ये चलाते थे, मैं बैठता था। इसमें कहीं से ये बिल्कुल खुली हुई बात है, उन्होंने पत्रकारों के बीच में कही, मीडिया से कही है कि हम स्कूटर से यात्रा करते थे हिमाचल पर, हमारे स्कूटर को नड्डा जी चलाते थे। तो वो हो सकता है कि ये इस एंगल से भी देखिए ना कि उन्होंने अमित शाह पहले से राजनाथ सिंह क्या फिट कर रखा था कि वहां की सूचनाएं को देते रहना, क्योंकि यही एक जगह ऐसी दिखाई दे रही थी जहां से कुछ इनके बीच में दिक्कतें आ सकती थी। दूसरी चीज, नड्डा जी अमित शाह के करीबी है कि मोदी के, ये देखना जरूरी होगा। मैं देश के तमाम पत्रकारों, तमाम एनालिसिस से अपने को अलग इस मामले में रखता हूं कि मैं ये नहीं मानता हूं कि जो मोदी का करीबी है वही अमित शाह का भी करीबी है। मोदी की टीम और है, अमित शाह की टीम और है, और मोदी की टीम में अमित शाह है। अमित शाह ये नहीं है कि मोदी के फैसले अमित शाह ले सकें या अमित शाह मोदी के फैसलों में उंगली उठा सकें। अमित शाह मोदी की भौं त्योरी और उनकी आंखें उंगली के इशारे को समझते हैं और वो काम कर जाते हैं जो मोदी चाहते हैं। ये एक बिल्कुल मेरा अपना तजिया आकलन है, हो सकता है मैं गलत हूं, और हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, मेरा अपना ये है। तो ये नड्डा अमित शाह के करीबी है कि मोदी के? अगर मोदी के करीबी हैं तो अमित शाह के बेटे से जुड़ी हुई जो क्रिकेट बोर्ड की कहानी है, वो चाहे अनुराग ठाकुर पे जाए चाहे महाराज पहुंच जाए, उससे मोदी का कोई लेना देना नहीं। अपने आदमी को इसलिए वो बलि नहीं चढ़ा सकते हैं कि वो क्रिकेट की राजनीति में जो जुड़े हुए अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह तो वो व्यक्ति हैं कि मोदी जी का इशारा हो जाए तो वो अपने बेटे को वहां से हटा लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे मोदी के साय में ही पलना बढ़ना है, मोदी के साय में ही बड़ा होना है। ये एक स्पष्ट चीज जान लीजिए। ये इसमें कोई कोताही मतलब है ही नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश मेरे नजदीक नहीं है। मैं ये जानता हूं कि अगर 2024 में मोदी को फिर प्रधानमंत्री होना है तो उनको किसी तीसरे अध्यक्ष की अभी जरूरत नहीं है।
जेपी नड्डा उसके लिए बेहतरीन चॉइस है, जैसे आनंद जी ने कहा। सुनील जी से मैं सहमत होता यादव जी के नाम पे, लेकिन ये 24 जो है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बड़ा मुश्किल है 24, थोड़ी सी इसमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं 24 में। वो महाराष्ट्र में जैसा कि आनंद जी ने कहा, बिहार में, उत्तर प्रदेश के नतीजों ने भी उसको बताया है अभी जो उपचुनाव हुए हैं, कि यहाँ भी दिक्कतें आएंगी, 20 कम होती है 18 कम होती है, बहस का मौजू हो सकता है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये तमाम, हिमाचल हो ही गया, हरियाणा आपके सामने है, पंजाब का मामला तो आप देख ही रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर 50 सीटों का भी, 55 सीटों का भी लॉस हो गया, तो फिर आप समझिए, और लॉस लंबा है, ज्यादा है, इतना लॉस तो सिर्फ दो सूबों से होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको इग्नोर कीजिए। तो 250 की सीट पे, 240 और 50 की सीट पे आके अटकी हुई भारतीय जनता पार्टी में, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने जो अपने 9 साल के कार्यकाल में सारी भारतीय जनता पार्टी में रिटायर्ड नौकरशाहों को लाके मंत्री बना दिया, कांग्रेस से लाला के भर्ती का मंत्री बना दिया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा कर दिया कि उनका नाम भी गूगल करना पड़ता है। हम जैसे लोग जो 38-39 साल से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पत्रकारिता करते आए, हम भूल जाते हैं कि ये वाला नाम कौन था, ये नेता कौन था, बड़ी देर को गूगल करना पड़ता है, तभी याद आता है फलाने। तो ये स्थिति में जिनको पहुंचा दिया है, वो क्या सर नहीं उठाएंगे? निश्चित उठाएंगे, इसलिए नड्डा की जरूरत है। नड्डा भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, अमित शाह के लिए हो ना हो, लेकिन मोदी के लिए जरूरी है। और मोदी अपने किसी भी आंख नाक कान को, वो कोई भी व्यक्ति हो, उसको पूरा मौका देते हैं और उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अमित शाह उनके किसी फैसले पर कभी उंगली नहीं उठाते यस के अलावा, और वो उनकी लहजे से समझ जाते हैं कि मोदी क्या कहना चाहते हैं, उस पर अमल हो जाता है। तो नड्डा अमित शाह के आदमी नहीं है, नड्डा मोदी के आदमी है, और मोदी के आदमी ना होते तो उनको ऐसे करके घसीटा ना गया होता। वो जो खींच के पीछे किए गए हैं, अमित शाह के आदमी होते तो उनको पीछे ना कर पाते। अमित शाह ने अपने आप को जो मोदी का करीबी बता के अपने आप को साबित किया। देखिए, नड्डा के बारे में मोदी ने ऐलान किया है कि कभी अमित शाह के बारे में मोदी ने कहा अमित जी हमारे बहुत, अमित भाई मेरे बहुत करीबी हैं, उन्होंने मेरे साथ ये किया और बिस्तर लगाया और मुझे खाना खिलाया। लेकिन नड्डा के बारे में इस तरह के बयान उनके पब्लिक बयानात हैं। तो इसलिए इस बहस में ये नतीजा निकाल लीजिए कि 2024 तक नड्डा का परिवर्तन होता हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी नहीं चाहते हैं कि मैं नए अध्यक्ष के रूप में किसी को लाऊं। पता नहीं कौन कहां से हो, हालांकि पेगासस के मामले में वो सबके बारे में जानते हैं, कब किसने किससे क्या बात की है। नड्डा की कोई ऐसी रिकॉर्डिंग उनके पास नहीं है जिससे उन पर शक किया जा सके। अभिषेक जी, खैर आज के जमाने में, पेगासस के जमाने में ऐसा हो ही नहीं सकता कि नरेंद्र मोदी किसी पे शक ना करते हैं। आनंद वर्धन जी, जहां तक जेपी नड्डा की बात है, जेपी नड्डा के बहाने एक चर्चा और खास करके वो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग का अनुभव काफी लंबा है। नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें जेपी नड्डा कहां फिट बैठते हैं? क्या जेपी नड्डा के रूप में नरेंद्र मोदी एक टास्क मास्टर चाहते हैं, या जेपी नड्डा को इसलिए बना करके रखा गया है ताकि वहां जो नरेंद्र मोदी के टास्क मास्टर हैं उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो? इन दोनों में क्या आपको लगता है? बिल्कुल 100% मोदी जी को जिस तरह का अपना व्यक्ति चाहिए जो उनके काम करे, उसमें 100%, इससे अच्छा तो नड्डा जी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, जिसका ना अपना कोई भूमिका हो, ना अपने मन में कुछ हो कि मेरे 2 आदमियों को बना दीजिए, उनका 1 आदमी बना दीजिए। जनरली जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके कुछ-कुछ आदमी होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाए 5 साल, अब वो चले गए हैं यहाँ से, उनकी भी चॉइसेस थी। ही हैड हिज लाइक्स, डिसलाइक्स। सैयद कासिम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको जो जो यहाँ के संगठन मंत्री जो पूरी तरह से सरकार चलाते थे, उनके अपने दोस्त थे, मित्र थे, दुश्मन थे, अच्छा था, बुरा था, खट्टा था, मीठा था। आपने नड्डा साहब का आज तक एक आदमी सुना कि ये नड्डा साहब का आदमी, एक आदमी, वो चाहे किसी स्टेट प्रेसिडेंट का, आपने एक आदमी का सुना कि भाई नड्डा जी ने इनको वो दिया? मैं आपको कम से कम 10 ऐसे आदमियों के नाम बता सकता हूं जो उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं और जो बिल्कुल ठीक से अमित शाह के आदमी हैं। वो मोदी जी नहीं है, वो अमित शाह के आदमी है। जरूरत पड़ेगी तो अमित शाह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के घोषित रूप से नहीं, दोनों उप मुख्यमंत्री भाई, दोनों, एक क्यों, दोनों उप मुख्यमंत्री। या तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री किसके आदमी है हमारे दर्शकों के? अपने आदमी, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अपने आदमी है, एज उनके साथ है,
अमित शाह साहब चाहे उल्टे भी हो जाएं, सीधे भी हो जाएं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह साहब को नहीं घुसने देंगे वो। ये आप याद रखिएगा, शर्मा जी को वो किसके किसके आदमी होके आए थे, वो शर्मा जी को बिठा के रखा, उनको उनकी जगह दिखा के रखी थी। तो उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनकी बहुत सी बातें, बुलडोजर चलाना, अगर हम उसको अग्री नहीं करते हैं, तो जो अच्छी बात है कि कम से कम इतना अपना दम रखते हैं कि ये नहीं 10 सेकंड में एक बात जोड़ दूं आपकी बात में, 10 सेकंड में सिर्फ। देखिए ऐसा है अभिषेक जी कि एक करेला होता है नीम चढ़ा, योगी आदित्यनाथ जी ये हैं, एक तो बाबा ऊपर से क्षत्रिय, करेला नीम चढ़ा, उनको छेड़ने की हैसियत में नहीं, भाजपा वरना कब का खा गई होती। जी।